ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई आज 30 दिसंबर 2025 का और कल है लास्ट दिन कल का 25 का। तो आज सोउन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में खास बाबा बोलते कि पापों से हल्का होना है। जो भी हमने पाप कर्म किए जाने अनजाने में, तो उससे हल्का होके फिर सतयुग में जाना है। तो इसलिए हल्का होने के लिए वफादार बनो, बोले ऑनेस्ट बनो, और अपनी कर्म कहानी बाप को एक बार लिख के दो तो क्षमा हो जाएगी। परमात्मा पिता को सच्चे दिल से सब कुछ साफ साफ बता दो तो बाबा बोलता क्षमा हो जाएगा। हाँ जी। ये अच्छी बात, जैसे ईयर खत्म हो रहा है तो बाबा जैसे कहने का भाव बाबा का कि अब पुराना सब दे दो जी और हल्के हो जाओ जी। बाकी बाबा ने ये क्लियर कर दिया है कि वास्तव में क्षमा नहीं होती है। बाबा को बताने से आत्मा हल्की हो जाएगी। बाकी जो क्षमा या पाप कटने की बात है जो है ना, वो योग बल से ही कटेगी। नहीं, पर मंगेश भाई इसमें एक फायदा है, जैसे हमने ऑनेस्टी से वफादारी से लिख के दे दिया। हाँ जी। आगे वो पाप कर्म हम करेंगे तो नहीं ना। हाँ, उससे बच जाएगा। वो भी कंडीशन है उसमें। वो बच जाएगा, वो भी कंडीशन है। अगर कर लिया तो फिर एक का 100 गुना भरना भी पड़ेगा। जी। तो बाकी तो बाबा रहम दिल है जी। उसके लिए गायन ही है क्षमा का सागर जी। तो बाबा कहता है कि लिख कर दो तो हल्का हो जाएगा जी। हाँ जी, बिल्कुल। मंगेश भाई क्वेश्चन है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी बीज नहीं बो सकते हो? कौन सी बीज है जो बो नहीं सकते? बाबा ने उत्तर दिया है कि देह अभिमान का जी। क्योंकि संगम युग को वरदान है, 1 का 1000 गुना मिल जाएगा आपको। अच्छा। हाँ, तो अगर ये बीज बो दिया तो फिर वो भी 1000 गुना, वो भी हाँ तो बहुत सावधानी से बीज, सावधानी से। हाँ, तो बाबा कहते हैं यह इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। बिल्कुल। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं, इसलिए तो इतना घना जंगल हो गया है ये एकदम। सही बात। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो, यह बीज बोना बंद करो। देह अभिमान का बीज बोना, क्योंकि उससे विकारों की उत्पत्ति। बीज बोना है तो आत्मा अभिमान का बीज बोना है। आत्मा देखो, आत्मा समझ के चलो, आत्मा अभिमानी बनो। हाँ, वही बाबा भी रिहर्सल करा कि आत्मा अभिमानी स्थिति कितना देर तक हमारी रहती है। बिल्कुल। तो कर्मातीत वाला बहुत जरूरी है। हाँ जी। गीत बड़ा सुंदर है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। और परमात्मा को पाने के बाद बाकी क्या रह जाता है? जमाने के गम प्यार में ढल गए। बहुत अच्छी लाइन इसकी। हाँ। जमाने के जो गम थे बाबा ने प्यार में सब खत्म, बाबा के प्यार में सब खत्म हो गया। बाबा ने समझाया है लौकिक बाप भी है, हद के ब्रह्मा है। ब्रह्मा माना, ब्रह्मा शब्द का मीनिंग होता है क्रिएटर। हाँ, चाहे वो सृष्टि का क्रिएटर हो, नई सृष्टि का क्रिएटर हो, चाहे उधर हद का लौकिक बाप 2-4 बच्चे, 5-10 बच्चे जो भी होंगे, उसका वो उनके लिए वो ब्रह्मा हो गया, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है। बाप, फिर दादा, फिर परदादा, ऐसा बहुत सिजरा चलते रहता है जी। पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा। अब वो हो गया हद का सिजरा। अब ये मनुष्य सृष्टि का बड़ा सुंदर बाबा बता रहे हैं कि इसका जो मूल है वो है प्रजापिता ब्रह्मा। ये मनुष्य सृष्टि का जो सिजरा है इसका जी। और ये भी देखो, ये भी बाबा ने बड़ी अच्छी बात बताई कि मुस्लिम लोग भी आदम बीबी कहते हैं। हिंदुइज्म में भी ब्रह्मा सरस्वती माना गया है, जो आदि है। यहीं से उत्पत्ति फिर शुरू होती है। और फिर क्रिश्चियनिटी में कहते हैं एडम यू, और इसमें आदिदेव आदि देवी भी माना जाता है। माना हर धर्म में ये माना गया है कि मनुष्य सृष्टि का सिजरा यहाँ से स्टार्ट हुआ। हाँ, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये यहाँ से मुखवंशावली के द्वारा पैदा किस तरह स्टार्ट हुआ। हाँ, बिल्कुल। बाकी मान्यता है कि भाई यहीं से शुरू। जी। यह बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। शिव बाबा जो है वो फिर बेहद का बाप है जी। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे हैं। बाप खिवैया भी है, बागवान भी है। बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो।
हम जो भी बाबा के बच्चे निमित्त हैं, तो बाबा कहते हैं तुम सब अनेक प्रकार के मालियों में भी वेराइटी है। हाँ, कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं बिल्कुल दुनिया में भी, जैसे वो मुगल गार्डन का बाबा हमेशा एक, तो कितने अच्छे अच्छे वो उतने वो एक्सपर्ट होते हैं, उतने होशियार होते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बाबा के घर में भी जो खास करके निमित्त टीचर बने या निमित्त भाई जो भी है, तो बाबा कहते हैं ये भी जो जितना अच्छा स्टूडेंट लाता है, तो बाबा समझता है कि ये बहुत अच्छा माली है, बहुत अच्छा संभालने वाला। जी, तुम अभी ब्राह्मण बने हो, हमारे लिए मुख्य धारणा है तुम्हें विकारों से बहुत बहुत दूर जाना है। हाँ, जो बीज बोने की बात बाबा ने कही, तो अभी बाबा कह रहा है कि विकारों से बहुत बहुत दूर जाना है। बाप कहते हैं क्षमा तो होती नहीं, ये बोल्ड लाइन में है आज की मुरली में, कि बाबा ने कहा है हल्का हो जाता है। बाप कहते हैं क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हो तो हल्का हो जाएगा। वो फिर बार बार दिल नहीं खाएगी, एक बार बाबा को दे दिया ऐसे नहीं भूल जाता है, भूल नहीं सकते हैं, वो कहीं ना कहीं मेमोरी में रहता है। बस उसकी विधि एक ही है, वो फिर बीज को जलाना है, वो योग तपस्या के आधार से ही उसको जला सकते हैं। जी, आगे फिर ऐसा काम न हो उसके लिए खबरदार करता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, आगे पाप कर्म से बच जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। भल दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए हो कि दो भाग है। हाँ, दुनिया एक ही है, सृष्टि एक ही है, इसमें दो भाग चलते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर का। हाँ, माना स्वर्ग एक, नरक एक, आधा समय ब्रह्मा की रात, आधा समय ब्रह्मा का दिन, या बाबा कहते हैं सुख की दुनिया और दुख की दुनिया। बिल्कुल, बाप कहते हैं तुम बच्चे यह थे अब नहीं हो, पूज्य से पुजारी का खेल बाबा समझा रहे हैं। बिल्कुल, जो दुनिया के दो भाग है उसमें बाबा कहते हैं तुम पहले भाग में देवी देवता थे जी, अभी नहीं हो, अभी फिर से बन रहे हो। आगे सबके फोटो निकले हुए हैं, जो उस समय बाबा ने कराची में वगैरह और मधुबन में भी, तो जो छोटे भाई बहने सब थे उस समय, तो बाबा उनका खास दो प्रकार का फोटो, की एक साधारण फोटो और एक ताज तख्त वाला फोटो ऐसे बाबा ने निकाल के। यह समझने की बात है, एक तरफ साधारण, दूसरे तरफ डबल सिर था। आपको पता हो हिस्ट्री हॉल में मुझे लगता है कि गुलजार दादी का एक बड़ा अच्छा फोटो है, हाँ बचपन का, और ताज लगा हुआ है, कलर कपड़े है इस प्रकार का, तो वो उसी में से है वो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं, बनेंगे वह जिनकी लाइन क्लियर होगी। बिल्कुल, हम देवता बनने वाले हैं, डबल सिरताज बनने वाले हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बनेंगे वही जिनकी लाइन क्लियर होगी, और बहुत मीठा भी बनना है। बिल्कुल, मुख्य बात है मन मना भव, सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है मन मना भव। जी, बाप कहते हैं मुझे याद करो, सबसे पिछाड़ी में यह है, फिर सबसे पहले भी यह है। हाँ, कहाँ दिखा है सबसे पिछाड़ी? सीढ़ी के चित्र में, सबसे नीचे भी है तो सबसे ऊपर भी ब्रह्मा बाबा का चित्र, नीचे तपस्या कर रहे, ऊपर खड़े हैं। तो बाबा कहते हैं यही आदि और अंत, इस प्रकार का सारा चक्र है। योग बल से कितना पावन बनते हैं जी। यहाँ तो यह बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, इसको जादू समझते थे। यह तो फर्स्ट क्लास जादू है ना जी। ब्रह्मा कुमारियों का नाम तो इसके लिए बहुत ज्यादा मशहूर रहा पहले कि भाई यहाँ जाते तो फिर एकदम ध्यान में चले जाते थे। कई बार नया तो उनके लिए नया चीज था। हाँ नया। तो बाबा कहते ये तो फिर मनुष्य से देवता बनाने का जादू है, तो फर्स्ट क्लास जादू है। फिर आगे बाबा कहता है बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं तो उन्हों के लिए ही मकान आदि बनता है। हाँ, पैसे तो न शिव बाबा के काम के है न ब्रह्मा बाबा के काम के, दोनों के काम। शिव बाबा के तो बिल्कुल ही नहीं है। और ब्रह्मा बाबा ने भी, जब बाबा ने माताओं के हवाले कर दिया, बहनों के हवाले कर दिया, तो बाबा ने भी कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया। तो बाबा जो है यज्ञ के लिए, जो है और हाँ, बच्चों के लिए, बच्चों जो आने वाले, यहाँ मकान आदि बनाए ही है बच्चों के लिए, बच्चे ही आकर रहते हैं।
कोई गरीब है, कोई साहूकार है, हाँ कोई तो 2 रुपया भी भेज देते हैं, हाँ बाबा हमारी ईंट लगा दो, कोई 1000 भेज देते हैं। यहाँ देखो कितने अच्छे पॉइंट है, भावना तो दोनों की एक है ना, इसलिए दोनों का इक्वल हो जाता है। बिल्कुल। उसका 2 रुपया भी गरीब का और इसका 1000 रुपया भी, ये है भगवान की डिक्शनरी, भगवान के मैथमेटिक्स। तो बाबा कहते हैं दोनों का इक्वल बन जाता है। भावना कितनी श्रेष्ठ है, भावना में। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी हो गई है जी, लाखों के अंदर, लाखों लोग हो गए। बिल्कुल जी। कलब कलब जब आते हैं तभी वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती है कि ब्रह्मा बाबा कैसे सृष्टि का मतलब सिजरे का हेड है और कैसे आदि में है और कैसे अभी प्रैक्टिकल में। तो बाबा कहते हैं ये सारी वंडरफुल बातें तो अभी संगम पर ही तुम्हारे कानों में पड़ती है। बहुत अच्छा। तुम अनेक बार देवता बने हो, डीटी राज्य था ना, देवी देवताओं का राज्य था, यह चक्र फिरता रहता है, यह ड्रामा चलता रहता है, अनादि अविनाशी ड्रामा है। बिल्कुल, यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है, क्योंकि अब मिला ही हमको है, ज्ञान का सागर बाबा हमको मिला, इसलिए हम गाते हैं कि तुम्हें पाके हमने जान पा लिया। तो इस प्रकार सुंदर रीति से बाबा ने समझा। बहुत बढ़िया मंगेश भाई, आज विशेष बात बाबा की थी कि बॉडी कॉन्शियस जो है देहाभिमान जी, उसको हटाकर और आत्माभिमानी बनना है। जो क्रिमिनल असॉल्ट है हमारा वो नहीं होना चाहिए। सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। बाबा ने खास इस बातों का ध्यान दिलाया आज, और बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार भी रहना है, इस बात का भी ध्यान दिलाया है। और डबल सिरता देवता बनने के लिए बहुत मीठा भी बनना है, और लाइन हमारी क्लियर रखनी है, राजों की तपस्या करके हमें सारे विकर्मों को विनाश करना है। तो ये मुख्य बातें थी आज की, और आज वरदान है सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। वो थोड़ा बताइए। बंधन मुक्त और जीवन मुक्त वही रहेगा जो बेहद की स्थिति में रहेगा जी। बेहद की स्थिति माना कहीं भी हद का मैंपन मेरापन ये नहीं हो। देह अभिमान हद की स्थिति है, उसमें भी और गहराई में बाबा ले जाता है कि देह अभिमान ही हद की स्थिति है, और देही अभिमानी बनना यह है बेहद की स्थिति। कितना सहज रीति से बाबा ने समझाया कि देह अभिमान हद की स्थिति और देही अभिमानी बनना बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्मों के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हैं तो सब बंधन खत्म हो जाते हैं। आत्मा बन जाते हैं तो सब बंधन खत्म। जैसे कहा जाता है बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है, ऐसे ही जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं वह दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुनी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। जो बेहद की स्थिति, एक तो आत्माभिमानी स्थिति बेहद की स्थिति माना परमधाम की स्थिति, और वैसे भी भावना बेहद की हो, सबके कल्याण की भावना हो, तो बाबा कहते हैं वह दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुनी वृत्तियां और माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते। नेचुरल वो जीवन मुक्त हो गए, है ना जी। स्लोगन है निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजयी और निश्चिंत। निश्चय ही फाउंडेशन है। इसमें जब निश्चिंत रहोगे तो निश्चय विजय, हाँ, विजय भी हो जाएंगे और निश्चिंत भी हो जाएंगे, बिल्कुल, तो व्यर्थ भी नहीं आएगा। हाँ जी। और संपन्न कर्मातीत बनने की जो धुन है उसमें बाबा ने कहा यदि छोटी छोटी गलतियां संकल्प में भी हो जाती है तो उसका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। अच्छा, जो बीज बोने की जैसे बात थी ना, तो वैसे ही अगर संकल्प रूप में भी छोटी छोटी गलतियां होती है तो बाबा कहते हैं हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। इसलिए छोटी गलती भी बड़ी समझनी है। हाँ, क्योंकि अभी संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो, तो बहुत अटेंशन लेना चाहिए। जैसे एकदम सफेद कपड़ा है तो उसमें छोटा दाग भी दिखाई देगा। हाँ, तो ऐसे ही ये संपूर्ण स्थिति के आगे बाबा कहते हैं छोटी छोटी गलतियां भी नहीं करनी। ओम शांति। थैंक यू।